हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक विद प्रियस में। तो देखिए, अभी जीकअप का एक नया अपडेट आ चुका है। आप लोग वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये शेड्यूल में। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर नया नोटिस आ चुका है और नोटिस ये रिजल्ट से रिलेटेड है। आपका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, ये देखिए आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको कैसे डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ जो रिजल्ट का डेट है वो बदल चुका है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के परीक्षाफल की घोषणा वन नेट पर उपलब्ध कराना 27/6/2024। ठीक है, आप देख लीजिए, ये अभी अभी का अपडेट है। मैं वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपका जो है रिजल्ट जो है 27 तारीख को आ रहा है। अभी आप ये बताइए कि आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क बन रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपका जो है रैंक वगैरह बताता हूँ आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ बताना मत भूलिएगा, ठीक है। जब आप कमेंट करेंगे तो आप साथ में अपनी कैटेगरी, आप लड़की हैं कि लड़के हैं, जेंडर, ठीक है, तो ये सब ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कैटेगरी आपकी क्या है और आपका रॉ मार्क कितना बन रहा है। ठीक है, अभी आपका ये मार्क क्या है, रॉ मार्क। ठीक है, अब ये आपके नंबर जो है ना बढ़ेंगे। कितने बढ़ सकते हैं, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। पिछली बार जो हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन लगी थी ना, वो 40 नंबर की लगी थी। मतलब जो का रॉ मार्क ना, उसमें 40 नंबर प्लस हो गया था, हाईएस्ट करीब 40 नंबर, 39 करीब। ठीक है, तो ये हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन थी जो 40 मार्क तक चली गई थी। और ये नंबर बढ़ेंगे किसके, तो आप ये देखिए, जिनका एग्ज़ाम कई पालियों में हुआ है उनका बढ़ेगा, सबका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे देखिए, जैसे K1 ग्रुप है या K1 हो गया, K2 हो गया, इन सब के क्या होता है, ये K1 होने वाले का ना एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही शिफ्ट में सबका ख़त्म हो जाता है। तो इन लोग का नहीं बढ़ेगा। बढ़ता किसका है, जैसे जिनका एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होता है। जैसे ए ग्रुप का एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हुआ, तो किसी का शिफ्ट आसान होता है, किसी का शिफ्ट कठिन होता है। ठीक है, किसी का पेपर आसान होता है, किसी का कठिन होता है। तो इसके लिए बोर्ड क्या करते हैं, जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में यही होता है, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइजेशन। उसमें जो है नंबर को बड़ा जैसे कम ज़्यादा करके सबका बराबर किया जाता है। जैसे किसी का सरल है तो उसका या तो जिसका पेपर सरल है उसका या तो घटा देंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं किया जाता है। जिसके जिसका पेपर कठिन है उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जिसका जिसका पेपर थोड़ा कठिन रहा होगा, ये कैसे पता लगाते हैं कि कठिन है कि सरल है, तो इसका पता ऐसे लगाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे एक दिन पहले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो जितने बच्चों का एवरेज नंबर जितना है, और वो देखा जाता है। फिर दूसरे शिफ्ट में एवरेज नंबर कितना है, तो जिस शिफ्ट का एवरेज नंबर कम आ रहा है उसको कठिन माना जाता है। जिस शिफ्ट में एवरेज नंबर ज़्यादा आ रहा है उसको सरल माना जाता है। तो जिस शिफ्ट में एवरेज नंबर कम आ रहा होगा उनका नंबर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मार्क सबसे बराबर किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क बढ़ते हैं। तो आप देखिए, ये तो बताया जो हाईएस्ट था। ठीक है, तो 20 उस नंबर बहुत लोगों के बढ़े थे। ठीक है, 20-20 नंबर मैक्सिमम बहुत लोगों के बढ़े थे, ज़्यादातर लोगों के 20-20 नंबर बढ़ गए थे। तो 20 नंबर 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, 100% बढ़ेगा। और प्लस एक चीज़ और कैसा मार्क बढ़ेगा, 2-4 नंबर तो आपके ऐसे बढ़ सकते हैं। कैसे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत होंगे। आपको भी लगा होगा शायद, अगर किसी सीट में कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, बोर्ड ने इसका गलत आंसर दे दिया है, तो जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसके 4 नंबर सबके बढ़ेंगे। जो अटेम्प्ट किया होगा, जो प्रश्न को लगाया होगा, उसके 4 नंबर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन के 4 नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर आपने ऐसे कई क्वेश्चन अगर होंगे तो इन सब के भी 4-4 नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसे भी अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट में अगर तीन तीन क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया किसी शिफ्ट में, तो 4 × 3 = 12 नंबर ऐसे ही बढ़ गए किसी कैंडिडेट के। बाकी नॉर्मलाइजेशन में जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो अभी आपके नंबर 20 नंबर तक आराम से आप मान के चलिए, 20 नंबर तक आपके बढ़ने की पूरी संभावना है। तो अभी जो भी होगा आप तो अब रिजल्ट के समय देख सकते हैं, रिजल्ट जल्दी आने वाला है और आप तब अपना रैंक भी जान पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना बताइए आपके रॉ मार्क कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम, अगर आपको जानना है हमसे कि कौन सा मिल सकता है, क्या ब्रांच आपको चाहिए, ये चीज़ ये भी बताइएगा कि आपको अगर कॉलेज चाहिए किस ब्रांच से चाहिए। क्योंकि देखिए, ब्रांच पे डिपेंड करता है। जो सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ये लोग सब लोग यही ब्रांच चाहते हैं, तो इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है, और बाकी अन्य ब्रांच में थोड़ा कम नंबर पे भी मिल जाता है। तो ये चीज़ होता है, सिविल का सबसे ज़्यादा जाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एग्जैक्टली अगर आप कहेंगे सिर्फ मेरा जो है इतना नंबर है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता। क्योंकि इसके लिए आपको बताना पड़ेगा आपके मार्क कितने हैं, इसके साथ साथ आपकी कैटेगरी क्या है, आपको ब्रांच कौन सा चाहिए। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों का थोड़ा कम जाता है। ठीक है, अपेक्षाकृत, क्योंकि पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग है ना, तो इंजीनियरिंग में उतनी लड़कियाँ उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं, तो इसलिए लड़कियों का थोड़ा डाउन जाता है। ठीक है, तो आप जो भी होगा तो आप बताइएगा कमेंट करके। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जानकारी सिर्फ इतनी देनी थी कि आपका जो है रिजल्ट है वो 27 को आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। चैनल से जुड़े ही
जुड़े रहिए। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देन चाहिए ना काउंसलिंग से रिलेटेड, तो काउंसलिंग का आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।